देख रहा हूं, हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू स्कोर हाई इन एग्जाम। टू स्कोर हाई इन एग्जाम। This is our topic. Should I say one thing? मेरे पास तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है टू स्कोर हाई इन एग्जाम। मेरे पास तो नहीं है। मैं ऐसे ही बोलता जाऊंगा, मैं झूठ बोलूंगा। मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो मैं बच्चों को दे दूं और उनके मार्क्स हाई आ जाए। कोई ऐसा मंत्र नहीं है, कोई ऐसा तावीज नहीं है कि उसको पानी में घोल के पिला दूं कि इसके मार्क्स आने लग गए। तो द क्वेश्चन इज, जो ये वर्कशॉप है, ओके, द वर्कशॉप विच आई एम कंडक्टिंग विद यू इज नॉट माई वर्कशॉप, इट इज आवर वर्कशॉप। Why I am not using any PPT? Why I am not using any slide? Because that is ready made, that is available on the internet also. We will create our own PPTs. So let us discuss this question. Okay, we will all discuss this question कि how to score high in exam। और मेरे सारे कोलीग्स, मैं भी टीचर ही हैं, एक मंथन करते हैं कि असी बच्चों ਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। मैं ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਗਾ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ बुरा ना मानना, और वो टीचर बिल्कुल ना आए ਜਿਹੜਾ खड़ा खड़ा चक्कर खा के गिर जाता है। ठीक है, राइट। सो सब तो पहला मैं ऑनरेबल मैम ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਗਾ। यस, डू यू फील कंफर्टेबल? नींद तो नहीं आ रही किसी को? आप पकड़ लो, बोर तो नहीं हो रहे? हेलो मैम, हुण अपना टॉपिक स्टार्ट हो गया। बेटे जब थक जाओगे दस देना। मैम कोई ऐसा फॉर्मूला थोड़े दिमाग च है जिस च आप कह सके कि इदा कर लो नंबर आ जाएंगे? पहले तुसी इंट्रोड्यूस करोगे। Myself Sashi. I am meeting here from 2001. Wow, great. Silver Jubilee teacher. Yes, ma'am. Sir, first of all, मैम पता क्या है, वो पीछे वाले जवाक ना रोला पाएंगे। सबसे पहले तो अपना चैप्टर को अच्छे से थॉरली रीड करना है, उस पॉइंट्स को हाईलाइट करना है और उस हाईलाइट्स पॉइंट्स को एक बार लिख लेना है। जब हम पढ़ने बैठते हैं, दोबारा से रीकैप करते हैं चैप्टर को, तो उस चैप्टर को अच्छे से उन पॉइंट्स के साथ अगर आप रीड आउट करोगे तो वो आपके लिए और मोर कंफर्टेबल हो जाएगा। और अगर आपको फिर भी उसमें कोई प्रॉब्लम्स लगती है, उस डाउट को एक बार फिर से पढ़ो ताकि आप उस चैप्टर में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाओ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दैट्स इट। हमने बोला कि हम चैप्टर के अंदर थॉरली पढ़ें और पॉइंट्स बनाएं, फिर उसको रीकैप करें, मेमोराइज करें, समझें, उस चीज़ को मेमोराइज करें, समझें। फिर भी अगर कोई डाउट है तो अपने जो कीवर्ड्स निकालें उसे दोबारा से पढ़ें ताकि वो इजी हो जाए, मोर कंफर्टेबल हो जाए उस चैप्टर। यस, इंप्रेशन मारने वाले इंग्लिश में बोलेंगे कि हमें रिटेंशन, ऐसे एक दो शब्द बीच में बोल दिया करो, लगा इंग्लिश बड़ी आती है। रिटेंशन, रिटेंटिविटी। ओके, वेरी नाइस मैम, एग्रीड, आई एम एग्रीड टू व्हाट यू आर सेइंग। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। एक बार मैम के लिए फिर से तालियां। और वैसे भी 25th ईयर ऑफ टीचिंग इन योर स्कूल, ये बहुत बड़ी बात होती है। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई टीचर 25-25 साल पढ़ा रहा है ना, it shows that the school is very good. It shows that the organization is very good. God bless you all. बिल्कुल, वही गुरु थोड़ी चढ़ती कला रखे। ठीक, थैंक यू। सो एक मैम है, वो कहते भी मैनू तुसी बुला ही नहीं रहे, मैं भी कुछ दसना चाहती हूँ। आई रिक्वेस्ट यू मैम टू ज्वाइन। यस प्लीज। यस मैम, तुसी वॉलंटियरली चल के आना है। पहले अपन मंथन करना है, हर एक दे पॉइंट्स अपन रखांगे, फिर अपन उस तो बाद तुसी मैनू पूछोगे कि सर तुसी किवें करोगे, राइट?
यस मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस, ये माइक दोनों रख। मैंने पहले भी किया था। एक बार फिर कर दो, फिर क्या। आई एम मिसेस नीता गुप्ता एंड आई एम अ मदर टीचर ऑफ 10th पास। तो स्कोर हाई वाला है कोई टॉपिक आपके दिमाग में? अभी नहीं है। यही है कि बच्चे अच्छे से जो भी टीचर उनको लर्न करवा रहा है या रिपीट करवा रहा है चैप्टर, तो वो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करे और उसके बाद उसको बार बार रिवाइज करे, जिससे कि उसकी मेमोरी जो है वो एकदम परफेक्ट हो जाए, वो उसके माइंड में रह जाए, यानी कि स्किप ना हो। थैंक यू, थैंक यू मैम। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਯੈਸ ਪਲੀਜ਼, ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਥ ਆਫ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ। ਯੈਸ, ਸਾਰੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇ ਭੇਜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਈ ਜਾਓ, ਬਟ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ। My name is Manthan, sir. Manthan, okay, okay, yes, he wants to say something. So according to me, I think. According to you, both should be here parallel. Yes, sir. According to me, I think habit and practice is important to score high in exams. Habit and practice. Haji? Habit and practice, sir. Habit and practice. Yes, sir. Sir, you haven't introduced yourself. Good afternoon, everyone. My name is Manthan, and I am a teacher here of mathematics. Mathematics. Which class you teach? So 7th. Okay. चलो बाद में मैथ्स पे बात करेंगे, हाउ टू स्कोर हाई इन मैथ्स, राइट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। पहले इनको बुला दे, सीनियर है ना? यस। माय नेम इज शैली। आई थिंक कॉन्टीन्यूस लर्निंग, डेली हमें कुछ ना कुछ अपने सब्जेक्ट का करना ही चाहिए। एक दिन भी मिस हो जाए वो हमारा उस हिसाब से फिर छूट जाता है टॉपिक, और फिर बाद में सारे टॉपिक क्लियर करना फिर हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है। सो हमें कॉन्टीन्यूस लर्निंग करनी ही चाहिए। नाम एक बार फिर से बता दो। माय नेम इज शैली। शनी? शैली। शैली, okay. God bless you, Shelly ma'am. Thank you so much. God bless you. God bless you. Thank you. Yes, ma'am. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਲਪੁਰੀ ਚ ਬੋਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। ਆ ਪਕੜੋ। Yes, thank you, sir. ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪॉलिसी Yes. ਹੈ ਸੋਡੇ ਲਵੇ, ਮੇਰੇ ਲਵੇ 8637 8637, whatever the language you wish, ਬੋਲੋ। Yes, but civilized. Yes. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਵਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹਾਈ ਸਕੋਰ ਕਿਵੇਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਡੇਲੀ ਟੀਚ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਗੇ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਔਰ ਟੀਚਰ ਦਾ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਸਕੋਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਭੈਣ ਜੀ, ਹਾਂ, ਕਈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੋਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ। ਅਰੇ ਯਾਰ, ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜਾਓਗੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਂਗਾ ਅੱਜ, ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠੇ ਹੋ, ਹੈ ਪੀ लिए तो। सो देयर शुड बी एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल। हाई स्कोर तो आ ही जाएगा। शी वांट्स टू से समथिंग, योर चॉइस में। My name is Nega and I am teaching. बेटा इन्हें थोड़ा इत्थे रख ले, इन्हें भी ऊपर रख ले। यहाँ पे हाँ। My name is Nega and I am teaching English. And first of all, अगर एग्जाम में गुड मार्क्स चाहिए तो मेक अ शॉर्ट नोट फॉर एवरी चैप्टर,
मेक अ शॉर्ट नोट फॉर एवरी चैप्टर सो दैट कि जो 3 और 4 पेजेस का चैप्टर है उसको एक ही पेज में ऐसे कंडक्ट किया जाए की पॉइंट्स के साथ कि बच्चा अगर सुबह एग्जाम देने जा रहा है तो वो उसको पढ़ के जाए तो थोड़ी उसको सब याद हो। जैसे मैथ्स के फॉर्मूले हम लिख सकते हैं, साइंस के कंसेप्ट हम बहुत अच्छे से शॉर्ट नोट में क्रिएट कर सकते हैं। आप साइंस टीचर हो? मेरा इंग्लिश? सब्जेक्ट इंग्लिश ओह वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वैसे 10th तक ना हम सब लोग इच्छाधारी टीचर होते हैं। हमने इंजीनियरिंग की होती है, हम हिंदी भी पढ़ा लेते हैं, हमने हिंदी की होती है, हम साइंस भी पढ़ा लेते हैं, तो वी आर ऑल इच्छाधारी टीचर टिल 10th। हो गया? ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। नाउ एनीवन एल्स वुड लाइक टू ऐड? यस मैम, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर today. I'm first time feeling that I have come to the Gurdaspur. Why Devanand ji was so active at the age of 90? Because Gurdaspur da pani pita hoya. So God bless you. Ye lo, pakdo. Hello everyone, myself Felicia and I am here as an English teacher. I am totally agree with the Megha that practice is very important. First of all, I think time management is also very important. Time manage करोगे, schedule अपना बनाओगे, प्लस अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर करोगे एंड प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट। तो दिस इज आई ऑलरेडी वांट टू से फर्स्टली ये होता है कि सिलेबस जो होता है वो थॉरली सिलेबस से आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस है। एंड सेकेंडली जो भी आपने स्टार्ट करना है पढ़ना तो सबसे पहले इजी कंटेंट से स्टार्ट करना चाहिए रादर देन डिफिकल्ट वन। जो आपको आता है उसको पहले आप पढ़िए एंड फिर उसके बाद आप स्टार्ट करिए जो भी डिफिकल्ट कंटेंट है उसको आप अपने अकॉर्डिंगली शॉर्ट करके या अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से पढ़ सकते हो ताकि आपको इजी लगे। God bless you. God bless you. You are 100% from Gurdaspur. I am from Pathankot. Oh, एक ही बल्ला है Pathankot, Gurdaspur. Yes, sir. That's why I got an answer today. Why Devanand is always doing like this? Because the land is such, you know. तो यहाँ पर जो भी आता है उसकी एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। गॉड ब्लेस यू बेटा, यू आर राइट। Sir, actually I also awarded as a best anchor, so that's why You are going to help me now today. All right. Okay, you stay with me, right? Okay. Also best anchor, it means you think that I am very good anchor. Sir, very good I can't say, but हाँ ये है कि when I was in B.Ed, so No, me, I am talking about me. you are a very good anchor. मैंने कहा yes. she's jealous of me. No, I'm not. God bless you. Stay. Okay. She is also right here. Once catch it. No, anyone But else? sir, I need a pre-planning. Okay, you need a pre-planning. Yeah. Yes, sir. I request honorable ma'am, I request you to join us. Thank you, ma'am. मैम मारोगे तो नहीं? अच्छा, मैं कहा मैम के अंदर चाटा लगा। Just joking. Very good afternoon. My name is Rajinder Gorman. I am maths teacher. I want to say one thing. If the teacher teaches a day, which one, that topics you will have to revise at home daily. Then you can make a notes. If your concept is not clear, then next day you can ask your teacher. Your concept will be clear. You take maths up to which class, ma'am? Up to 10th. 10th. You know, she is my teacher too, like, and she taught me so many things, you know. She taught me sin 2a to sin a cos a 2 tangent upon 1 plus tan square a cos 2a cos square a minus sin square a sin 3a 3 sin a minus 4 sin cube a plus b to 4a to 4 4a cube b 6a square b square plus 4ab cube plus b to 4, am I right? मैम ने मेरे को एक बार बताया a to m is equal to a to n, बेटा m is equal to n। फिर मैंने मैम ने मुझे बताया 1 to raised power 0 is equal to 1, anything raised to power 0 is equal to 1, then 0 equal to 1। This is not applicable to this। हाँ, this is not about। पर मेरे मैम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मेरे मैम ने मुझे पता क्या सिखाया कि चल तेरे को मैं पिज्जा खिला के लाती हूँ, मेरे मैम ने। तो ये मेरे को ले गए पिज्जा खिलाने। पिज्जा का रेडियस है G, थिकनेस है A। मुझे बोलते ये क्या है? मैंने कहा मैडम पिज्जा। कहती नो, डिस्क। क्या है? डिस्क। इसका वॉल्यूम बताओ। मैम ने बोला पाई Z स्क्वायर A। मैंने बोला मैम पाई Z इंटू A। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सो एंकर जी थक गए हो? चलो बैठ जाओ। एनीबडी एल्स?
Anybody else? I request you sir, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਿਮਰਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਰ। ਜੇ ਸਕੋਰ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਅੱਜ ਪਾਸ तो जो पहला लाइन ऑटोमेटिकली पास हो जानी है। एकेडमिक एक्सेलेंस सब पे आ गया। यस मैम। Good afternoon, everyone. My name is Simran. I am teaching maths. So, up to which class? Board class 9th sir. अच्छा ठीक है। To score the high marks in board classes, first of all, make the study plan. मैम मैं तो स्टूडेंट है ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪੇ ਮੰਥਨ Yes, ਕਰਾਂ। so make the study plan first of all. Yes मैम। And then identify the scoring section. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ। Yes, identify the scoring section. अच्छा जी। Yes, and then rank your tasks or topics. Okay. Which topic you have to cover firstly. Okay. Yes, enough. Thank you so much. Thank you बेटा। One question honestly, झूठ बोले? सचिन जी आज तक कभी भी अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट पूरे इंडिया में कौवे काटे का केस आया? किसी को डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब मैंने कौवे ने काट लिया, झूठ बोले कुत्ता काटे, गाना ठीक करे। सत श्री अकाल सर। सर प्लीज पहले इंट्रोड्यूस कर। I am amazing. School library teacher. सर ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਆਪ ਚ ਮੈਂ ਫੜਦਾ ਮਾਈਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। My name is Kuldeep Singh. Subject school teacher librarian. ਵਾਹ ਗ੍ਰੇਟ। ਸਰਕਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਮੈਮ ਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪੜਾਇਆ, ਤਾਂ ਸਰ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਿਗ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਅਪਲਾਸ ਫॉर ਸਰ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੁਝ ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈ ਆਈਡੀਆ? ਯੈਸ ਸਰ। ਸਰ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਸਟੋਰੀ ਬੁੱਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਂਡ ਬੈਠ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਕੜੋ ਮਾਈਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਸਬਜੈਕਟ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਇਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ चले गए? अच्छा ओके सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। देखो मैं अगर आके अपनी तरफ तो बात कुछ कहता रहता तुसी सुन के परे हट जाना सीगा। आज थोनू सब नू एक दूजे नू सुनन दा मौका मिल रहा है और कई टीचर्स इस करके पार्टिसिपेट नहीं करते कि कॉमन रूम च तेनू की लोड़ सी जाके बोलन दी। है तो क्यों गई? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੈ ਓਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡੂ ਯੂ ਨੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਕੈਨ ਐਲੋਕੇਟ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼। Once upon a time I've got a chance to address parents and the principal said that you have to speak only in English else you will not be allowed. ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ speak in English else fine for 500 rupees। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। My mama went to Punjab University, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭੂੰਡ ਲੜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਭੂੰਡ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਯੂ ਨੋ। ਸੋ मैं जब लेक्चर देने लगे तो मेरे दिमाग च इक्को सीगा भी इफ आई स्पीक इन अदर देन इंग्लिश आई विल बी फाइंड। सो a lot of parents were sitting there. I said what an ambience and exuberance and opulence of this August gathering. I am enthralled to see the doting care and affection by the management and the honorable principal. अगे एक बंदा बैठा सी, वो खड़े हो गए, उन्हें सोचा कि बाहरों बुरो आया
कहना सर जी आपकी गुस्ताखी में कुछ आख सकता हूं। मैंने कहा हाँ जी, यस यस। मैं अंग्रेजी नहीं बोली, हिंदी पंजाबी नहीं अंग्रेजी। यस, आपको थोड़ी बहुत हिंदी आती है तो बोल दो, नहीं तो हम उठ के चलते हैं। वैसे आप हो कहाँ के? अब मेरे अंदर भी सनी देओल आ गया। मैं क्या, पिंड दादू मजरा, तहसील राजपुरा, जिला पटियाला, गवर्नमेंट स्कूल पगड़ाना। और मनु कहना यार तू पंजाबी है? मैं क्या हाँ है। कहना मैं क्या बारो बारो आया, कहना मैं पंजाबी बोल रहा है। मैं क्या मैंने फाइन हो जाएगा। कहना सीधी तेजी। सो डियर टीचर्स, टीचर कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता। असी टीचर ਨੂੰ बना नहीं सकते। वी कैनॉट क्रिएट अ टीचर। टीचर इज बॉर्न। जब आपका जन्म हुआ था, लेबर रूम में रोशनी आई थी। 2 मिनट के लिए डॉक्टर नर्स सब बेहोश हो गए थे। उसके बाद एक कॉटन में लपेट के लेके गए कि ये एक अवतारी देवी जो कि बच्चों को पढ़ाएगी, इसका जन्म हुआ है। और टीचर क्या है? आप स्कोर हाई की बात करते हो। टीचर कौन है? टीचर जिसको स्कूल की प्रिंसिपल बुलाए कि मैम थोड़ा प्रॉब्लम बड़ा आ रहा है। मैम क्या हो गया? आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आप ऐसे पढ़ाओ। आप बोलेंगे ठीक है। फिर एमडी सर, मैम बेसिकली मैं तो उम्र तो भी छोटा है, वहाँ भी अंकल हो। अच्छा मैम आपको क्या बताऊँ, थोड़ा प्रिंसिपल मैम ने बताया कि ये प्रॉब्लम आ रही है, अंदर गर्दन मारेंगे। यस सर, यस सर, यस सर। फिर वाइस प्रिंसिपल को भी बोलना पड़ता है। कोऑर्डिनेटर एक ऐसा प्राणी है जो हम में से टीचर बना होता है। टीचर से उसके फ्रेंडली नेचर होती है। बोलती है यार मैं भी नौकरी करनी है, प्लीज मेरी गल नूं बुरा ना मनना। इदा कहंदे ने कोऑर्डिनेटर, वाइस प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल एंड चेयरमैन आपको जो कमरे में बोलेगा आप गर्दन मारेंगे। यस यस, बोरो के करना हुई है जो अपना सोचा हुआ है। दसो सही है? एम आई राइट और रॉन्ग? तो थोनू मैं सिखावांगा हाउ टू स्कोर हाई। थोनू मैं सिखावांगा? नो, आई एम नोबडी। बट हां, मैं किस तरह स्कोर हाई करांगा ये तुसी मैनू पूछ सकते हो। You will be surprised if you Google my profile on the internet. So you will get to know I have given 7 times the first rank in India, but मैं कभी मार्केटिंग नहीं की। ओके, जो मैं मार्केटिंग कर लेंदा तो मैं कार के बजाय हेलीकॉप्टर चाहता। हम मैं करूंगा अगली वर्कशॉप हेलीकॉप्टर से आवांगा। कहने का भाव यह है कि हर टीचर का एक अपना मेथडोलॉजी है पढ़ाने की। उसको कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता। अगर आपने मेरे कहने से टीचिंग मेथड बदल दिया तो आप टीचर नहीं हो। यू आर नॉट टीचर। ठीक है? मैं ना एक्चुअली जो वर्कशॉप करता हूं, मैं दिल से, फेफड़े से, किडनी से बोलता हूं। ये कागज में जो पढ़ा है ये पढ़ा है, मैं इसमें से बोल ही नहीं रहा। नहीं तो मार के बोलूंगा देखो ये है तारे जमीन पर। बोले पहले वाला भी दिखा के गया सी। फिर तो मंथन बोलेगा भाजी हम तो सितारे जमीन पर भी आ गई हैं, तारे तो बाद सितारे फर्क की है। लॉजिक क्या है? वी आर टीचर्स। टीचर कभी किसी की नहीं सुनता। अगर वो टीचर है उसको पता है कि मैंने करना क्या है। Am I right? अब मैं भी नहीं किसी की सुनता। मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे पॉइंट्स मेरे यहां हैं। आई स्पेंड एक्स्ट्रा टाइमिंग्स विद द स्टूडेंट्स। सिलेबस को पढ़ा के मेरे को कभी मजा ही नहीं आया, क्योंकि सिलेबस में कुछ है ही नहीं। जो है वो मेरे को पसंद नहीं है। मैं मैथ्स, फिजिक्स थोड़ी बहुत जानता हूं। पहले आई एम को ऑथर विद प्रदीप फंडामेंटल फिजिक्स, प्रोफेसर सुरेंद्र लाल मेरे गुरु हैं, वो मेरे टीचर हैं। मतलब वैसे तो मेरे गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी हैं, वो एज ए टीचर गुरु हैं। मैं किसी और बाबे को मानता ही नहीं जी।
सीधी सी बात। ओके, आई स्ट्रिक्टली फॉलो द सेंट सोल्जर श्री गुरु गोविंद सिंह जी। सीरियसली कह रहा हूं। तो मेरे करना क्या है, मेरे अंदर एक टीचर है, मेरे अंदर एक स्टूडेंट है। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे अंदर एक स्टूडेंट है, मैं अपने अंदर के स्टूडेंट को टीच कर रहा हूं। अगर मेरे अंदर का स्टूडेंट बाहर के बैठे स्टूडेंट के साथ मैच कर गया, आई एम ए वेरी गुड टीचर। अगर वो मैच नहीं किया तो आई एम नॉट ए गुड टीचर। अगर मैं वर्कशॉप ले रहा हूं तो मेरे अंदर भी एक टीचर बैठा है जो मेरी वर्कशॉप को सुन रहा है। अगर वो आपसे मैच कर गया तो मेरी वर्कशॉप ओके है, अदरवाइज मैं भी पका के चला गया, कब हो जाएगा स्यापा। Am I right or wrong? Am I right or wrong? तो बेसिकली हमें एक, मेरे साथ बोलो, अ गुड टीचर इज ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट। एक अच्छा विद्यार्थी अच्छा अध्यापक हो सकता है और एक अच्छा अध्यापक अच्छा विद्यार्थी हो सकता है। Am I right? Nobody can train a teacher. I don't think B.Ed is helpful. You create your own B.Ed. You create your own way of teaching that will, when match with the student will score. And you cannot make everyone to score high because everyone will not match with you. हर बच्चा तुहाडे नाल मैच नहीं करेगा, हाँ या ना? I've touched the point. तो dear teachers, मैं क्या करता हूं? What will I do? What I did in the past? I went to a homeopathic doctor. वो पूरी हिस्ट्री नोट करता है, थोनू रंग केड़ा पसंद है, मैं कहूँगा जी ये अच्छा। थोनू खुशबू केड़ी पसंद है, मैं कहा जी खुशबू तो साड़ी क्लास च लड़की पढ़ती है वो नहीं जी, परफ्यूम। कहता अच्छा, तुसी खांदे क्यों? मैं कहा छोले भटूरे। होर जो किते बाहर जावा, वैसे तो असी वेजिटेरियन है, पर जो होर कुछ ना मिले तो फिर आमलेट बनवा लेना। कहता वो भी वेजिटेरियन है। मैं कहा ठीक। मैं सोचे भी डॉक्टर इन्ना कुछ क्यों लिखता है, क्योंकि उसकी जिहड़ी मेडिसिन है वो सिम्पटम बेस्ड है। उसने सिम्पटम तो थोनू मेडिसिन बना के देनी है, और कसम खा के कह रहे हैं दवाई दा सिर्फ एक ही मजा आता है कि जो मूँह च गोलियां आंदी मजा आता खा के, अदरवाइज पता नहीं काम करती है कि नहीं करती, दैट आई डोंट नो। ठीक है ना डियर टीचर्स, मैं नहीं कहना तुसी करो इदा, मैं कौन होना भाई। मैं एक ना रजिस्टर लगाया और मेरे को जिन्ने बच्चे पढ़ते सी, भाजी औखे तो नहीं हो गए, जो थक जो दस देना, एक बार सर नाल तालियां सर ली। मैं हर एक बच्चे का एक एक नाम लिखा। कहां से सीखा? होम्योपैथिक डॉक्टर। फिर हर उसका बिहेवियर नोट करना कि आज एक क्लास जो अटेंटिव नहीं सी, और मैंने कभी भी क्लास में बच्चे को देखो, मदर टीचर, आई एम द फ्लॉप टीचर इन LKG UKG. I can take only 9th, 10th, 11th and 12th. 6,000 students I am teaching free online. Okay, Saturday and Sunday. एक रुपया नहीं लेता। देखो जब कोई फ्री की गल करो ना, people are very happy to listen this. So first of all you take a register and note down the एक स्टूडेंट को अलॉट कर दो आप, दैट दिस इज युद्धवीर पेज, दिस इज आदित्य पेज, दिस इज रश्मि पेज, दिस इज कनुप्रिया पेज, दिस इज हरसिमरत पेज। नोट डाउन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट ऑन दैट वेरी रजिस्टर। मैं नहीं कहता आप करो, मैं करता हूं ऐसा। देन उसके बाद फिर मेरे को एक और आइडिया आया। वी यूज्ड टू
आई एम स्टूडेंट ऑफ रुड़की इंजीनियरिंग, IIT रुड़की। तो हमारे वहां चर्च होता था, हम लोग चर्च में जाके चॉकलेट मिलते थे और कोई रीजन नहीं था। कसम से जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, मेरी 99% वहां देखता था यहाँ खाने का टेस्टी क्या मिलता है तो चलते हैं भंडारा। ओके, तो वहां पर एक फादर बैठा था, उस पर कन्फेशन बॉक्स होता था। अब कन्फेशन बॉक्स में कई लोग अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि फादर आई एम वेरी अपसेट, व्हाई सन, फादर यस्टरडे आई वाज नॉट हैप्पी विद दिस। नानक दुखी है सब संसार, सारी दुनिया दुखी है। तो कई मेरे जैसे भी चले जाते थे कि फादर यस सन आई एम इन लव विद ए गर्ल। ओके, एड्रेस फादर C121 मॉडल टाउन, ब्लडी फूल दिस इज माय हाउस। ओके, तो वो फादर मेरे को डांट रहा है क्योंकि मैं उसी की घर की बात करके, मुझे पता नहीं उसका घर है ये। लेकिन जब हम फादर से बात करते हैं तो हम हल्के होते हैं। मम्मी के पास टाइम नहीं, पापा के पास टाइम नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर स्कूल, जनरल। तो स्टूडेंट्स के पास एक मेंटर नहीं है। फॉल इन लव विद योर स्टूडेंट, अपने विद्यार्थी से प्यार करो। वो आपको मोदी पता नहीं मन की बात करता है कि नहीं करते, लेकिन वो आपके पास मन की बात करके जाएगा। मैम मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैम मुझे ये प्रॉब्लम। सुबह सुबह नहीं आते ज्योतिषी, मकर राशि, चंद्रमा चौथे घर में, माता का सुख का ख्याल रखें, बाहर किसी को केला दान कर दें और फोटो डाल दें। आता नहीं, वो बकवास है, नॉनसेंस, उससे कुछ नहीं होता। लेकिन आपको हर घर की कुंडली पता है कि किसके घर में क्या प्रॉब्लम है, पर्टिकुलरली मदर टीचर्स। एम आई राइट? सो डियर टीचर्स, पहले तो कनेक्ट करो स्टूडेंट के साथ। पढ़ाई एक तरफ है, जब वो कनेक्ट होगा वो आपको बोलेगा कि मैं, मुझे टेबल नहीं समझ आ रहे, मैं, मुझे कैलकुलेशन नहीं समझ आ रही। बेटा क्यों? मैम मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ। तो तूने पहले क्यों नहीं बोला? मैम पता नहीं। वो जब खुलेगा तो मन की बात करेगा। देयर यू आर कनेक्टिंग। ये जो टॉपिक है ना स्कोर हाई, इसमें इमोशनल पॉजिटिव हेल्थ होनी बड़ी जरूरी है। हेल्थ कौन सी? ये इमोशनल पॉजिटिव हेल्थ में कोई हमारा वो क्रेटेनाइन, ये यूरिक एसिड, ये नहीं चेक होना। आपकी इमोशनल हेल्थ का मतलब है जब आप क्लास में आते हो, प्लीज डोंट माइंड, मैं आपकी बात नहीं करता, अब खुद ही डिस्टर्ब हो तो क्लास में क्या पढ़ाएंगे? बच्चा जो है ना वो नोट करता है। मम्मा आज मैम क्लास में रो रहे थे। केड़ी मैडम आई है तेरी ऐसी? मैडम नवी आई है। अच्छा अच्छा, नवी भी आई है, चूड़ा पाया हुआ है, वो सस तेज होनी। मां उसके अपने परसेप्शन है। फिर उसके बाद वो व्हाट्सएप ग्रुप में निकल जाएगा कि जो नई मैडम आई है उसकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं है। हो सकता है अगले दिन आज तक में ब्रेकिंग न्यूज आ जाए, ये टीचर की प्रॉब्लम। इसलिए गम छुपाते रहो, मुस्कुराते रहो, क्लास में आके दिल से पढ़ाते रहो। ये जितनी भी टेंशनें हैं ये गेट के ऊपर छोड़ के आओ। जो गेट पे एंट्री होती है ना, वहां छोड़ के आओ, वहां छोड़ के आओ, और जब जाओ तो ले भी जाओ, उसको ले भी जाओ। पता क्यों? बिकॉज आप लोगों को पता क्या लगता है, मैं आपको फैक्ट बताता हूं। एक मैम मेरे को मिले उत्तराखंड में, पिथौरागढ़। सर, मैं कहा यस सर, जो आप सर पहली गल तुम पंजाब ते हो? मैं कहा हाँ, असी भी पंजाबी है, असी सोडी है। मैं कहा अच्छा सर, दंदे नहीं कुछ सर की करिए? अच्छा। मैं कहा अच्छा, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। मैंने सुन ली बात। एक बार मैंने हिमाचल में वर्कशॉप की तो वो वहां भी हमारी बहन एक बार अकल थी, सर तुमको क्या बताओ यहाँ सैलरी बड़ी कम मिलती सर। सर क्या करे, बरखा लगती है तब भी आते हैं, बादल फटता तब भी आते हैं। मैंने कहा अच्छा। और कहीं भी चले जाओ हम लोगों को कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता।
जिस दिन हमें सेटिस्फाई कर दिया तो हम बंदे ही नहीं है। अब गब्बर किताब से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता, खुद गब्बर। आपको कोई सेटिस्फाई कर सकता, वो आप खुद। कैसे? मैं बताता हूं कैसे। सुनो, क्लास में अब जब जाते हो, आपकी क्लास में 70 बच्चे बैठे हैं, 60 to 70 बैठे हैं, है ना? मैं चैलेंज करता हूं आपको, स्कूल ज्वाइन ना करो, घर में 60 बच्चे इकट्ठे करके दिखाओ। आई चैलेंज यू। 10 भी नहीं होते, 15 भी नहीं होते, 60 को बेस्ट दो। उसके बाद स्कूल से परमिशन लो कि मैंने कुछ बच्चों को ये कभी नहीं बोलना कि मैंने एक्स्ट्रा क्लास लगानी है जो बच्चे कम पढ़ते हैं। ना ना ना, मां कभी नहीं बोलेगी कि मेरा बच्चा लायक नहीं है। मैं कहता बच्चा दिखने में जैसा मर्जी हो, मां काला टिक्का जरूर लगाएगी कि इन्हें नजर ना लग जाए। आप कभी कंप्लेंट कर दो कि आपका बेटा बहुत स्लो लर्नर है, मैडम थन्नू नहीं पढ़ाना आंदा। कभी भी कंप्लेंट नहीं करनी आपने। यू हैव टू कनेक्ट विद दी मदर। फादर ऑटोमेटिकली डरता है मदर से, वो आ जाएगा काबू में। मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको, आई एम टेलिंग द रियलिटी। स्कूल से परमिशन लो। जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं, बोलो बेटा यार मैंने ना एक एक्स्ट्रा क्लास लगानी है ऑनलाइन। स्कूल अगर परमिट करता है तो 30 मिनट्स निकालो मॉर्निंग में, ठीक? अब आपकी प्रॉब्लम क्या है? सुनो सर, एक संडे तो होंदा, उधर भी तुसी सानू फाया लाता। आई एम स्पीकिंग मलवाई पंजाबी। फाया मीन्स फांसी, है ना? आई एम टेलिंग यू वन थिंग डियर टीचर्स, मैं पायलट हूं, सपोज, वैसे हूं भी, एसपीएल किया हुआ है मैंने, सीपीएल नहीं है। मैं पायलट हूं, मैं इंडिगो का जहाज उड़ा रहा हूं, उसके अंदर 210 पैसेंजर बैठे हैं। उसके बाद हम उड़ रहे हैं नागपुर के ऊपर से चंडीगढ़ टू बैंगलोर। तो मतलब माई सेल्फ कैप्टन ABC, वी आर फ्लाइंग एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 45,000 above Nagpur. After 1 hour we are going to land into Bangalore airport. Thank you. उसके बाद हॉटलाइन MD साहब ਨੂੰ लगाओ। हेलो इंडिगो MD साहब, तनख्वाह ਵਧਾਉਣਾ कि जहाज गेरी है? डियर्स टीचर्स, वो जो क्लासरूम है वो जहाज है, जो पैसेंजर हैं वो बच्चे हैं। आपने सेफ टेक ऑफ, सेफ लैंडिंग करनी है और आपने उन बच्चों को बेस्ट देना है, अपनी ब्रांड वैल्यू बनानी है। बाहर जाके शोर पड़ गया कि सुखजिंद्रा पब्लिक स्कूल का मंथन ऐसा मंथन करता है कि पढ़ना ही मंथन के पास है और मंथन ही नहीं करना है। रिसेप्शन पे आके बंदा बोले हेलो सत श्री अकाल जी, इतने मंथन सर कौन है? कि जी की हो गया? असी तो जी उहदे कोल बच्चे नूं भेजना है। सारे टीचर जेलस। अब मंथन, तुम स्टाइल से जाओगे MD साहब के पास, सर मेरे करके कल्ले करके 200 एडमिशन हो गया। MD साहब कहेंगे मंथन वेरी गुड सर, वेरी गुड नाल होर गुड। चुप कर जा, तेरी ਵਧਾਤੀ दसी ना। So, first of all, if you are doing something individually the best, the organization grows. You know, एक बंदा बोलता है स्कूल बनाना क्या मुश्किल है, बैंक से लोन मिल जाता है। देते नहीं बैंक वाले स्कूल को लोन, बड़ा मुश्किल देती है। बिल्डिंग बनाओ, बसेस डाल दो, फ्रेम कर दो, बन गया। No, one has to invest health and blood in the school, तो जाके स्कूल ग्रो करता है। और स्कूल इज बेसिकली नॉट ए बिल्डिंग स्ट्रक्चर, स्कूल इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय यू पीपल ऑल। मुझे खुशी मिली 25 साल से मैम आप यहाँ हो, 17 ईयर से हो। इट शोज दैट द स्कूल मैनेजमेंट इज बेस्ट। जहां हर 2-2, 3-3 महीने के बाद आप बदलते हो, इट मीन्स आइदर यू आर नॉट ओके और स्कूल इज नॉट ओके। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योर सुखजिंद्रा पब्लिक स्कूल। सो to score high you have to connect with the student, उसको इनोवेटिव चीजें बताओ। जैसे अभी एक टीचर ने बोला कि स्टडी प्लान, वो तो स्कूल दे देगा आपको,
लेकिन आपकी जो स्टडी प्लान है, मैंने बोला ना एमडी साहब, प्रिंसिपल सर, जो मर्जी आपको समझाएं, आपने करना वही है जो आपने सोचा हुआ है, तभी वो आप टीचर हो। तो स्टडी प्लान हो गया। एक मैं आपको आइडिया देता हूं टू स्कोर हाई, परहैप्स यू मे नॉट लाइक इट, बट मेरे को पसंद है। पहली बार किसी वर्कशॉप में शायद डिस्कस हो रहा होगा, शायद ये वर्कशॉप भी पहली बार इस तरह से डिस्कस हो रही है। मरासा बोला यस सर, नो यस सर। क्योंकि मैं सितारे तारे जमीन पर तो दिखाता नहीं, जो इंटरनेट पे पड़ा हुआ आप खुद ढूंढ लेना, ठीक। ना ही मेरा कोई व्हाट्सएप, फेसबुक, इन यूनिवर्सिटी से मैंने चोरी करके लेक्चर देना है। आप लोगों ने कंटेंट बनाया है। व्हाट्स द पॉइंट इज, आपने कनेक्ट करना है बच्चों के साथ। तो व्हाट आई वाज टेलिंग, क्या बता रहा था मैं आपको? हाई स्कोर कैसे अचीव करेंगे? हाई स्कोर कैसे अचीव करें? मैं बहुत देसी बात करता हूं जी। मैं जितनी भी शादियों में गया हूं, पंजाब, अपने पंजाब, एक पासे वेजिटेरियन पनीर, काली दाल, सलाद, पापड़, वो सब एक जगह पे होंगे ने, ठीक है। पनीर आइटम तो मिलेगी मिलेगी, काली दाल मिलेगी मिलेगी। उस तो बाद एक पासे अलग तो मूंग दाल, हलवा, गजरेला, पानी आ रहा है मुंह सब दे, है ना, एंड सो ऑन, वो भी मिलेगा, है ना। और एक अलग कैबिन जिहा भी बनया होंदा, ਉਹਦੇ चिट्टे जे टेंट लगे होंदे, ਉਹਦੇ अंदर खास तौर पे बैठे होंदे बंदे, समझ गए ना। वो भी यही सर क्वेश्चन पेपर है। सिलेबस के अंदर एक डफर टीचर जो है ना, वो ऐसे क्वेश्चन डालेगा जो उसको भी नहीं आते, बच्चों को ऐसे टफ टफ नहीं, फेमस क्वेश्चंस आप रिवाइज करवाओ, दाल मखनी, पनीर एंड सो ऑन। फेमस क्वेश्चन रिवाइज करवाओ। 60 to 70% क्वेश्चंस जो क्लास में फ्रीक्वेंटली रिवाइज करवाए हैं, वो आप पेपर में डालो। 70% तो सबके आगे। हाउस इट? एक बच्चा है, वो 15 एकड़ का मालिक है, 30 करोड़ रुपए की उसकी लैंड है, हम उसको 15,000 से 20,000 रुपए की नौकरी की ट्रेनिंग दे रहे हैं स्कूल में। तो उसको आप नई नई चीजें एक्सप्लेन करो, कनेक्ट करो। मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को लिखा, मी एंड वन डॉक्टर इमाम, ही इज फ्रॉम नॉर्वे, ही इज अ साइंटिस्ट। तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा सर, उन्होंने अप्रूव कर दिया दैट फ्रॉम ईच स्कूल सेलेक्ट साइंटिस्ट जिनका साइंटिफिक एप्टीट्यूड है, फ्री, पैसा नहीं उसका, स्कूल को हम एफिलेट करेंगे, स्कूल के बच्चे को ट्रेनिंग मिलेगी और वो कुछ न कुछ डिजाइन करे। आई एम प्राउड टू से दैट 90% आर्मामेंट्स वी आर मेकिंग नाउ। 90% हथियार असी खुद बना रहे हैं और साडा अरबों रुपया बच रहे हैं और कई कंट्री साडे तो खरीद रहे हैं, तो साडी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली वध गई। एक बंदा कहता 100 चौथी इकोनॉमी, मेरी जेब तो 500 रुपए है। नहीं, थोड़ी जेब च पैसे 500 रुपए ने, ਉਹਦੇ ਨਾਲ इकोनॉमी का कोई रिलेशन नहीं है। इकोनॉमी मीन्स हाउ मच रिजर्व वी हैव, गोल्ड वी हैव एंड सो ऑन। सेम वे डियर टीचर्स, पहले तो आप अमीर बनो। मैं खुद बोलता हूं आप अमीर बनो। अमीर कैसे बनेंगे? जब स्कूल अमीर बनेगा। स्कूल कैसे अमीर बनेगा? जब मंथन को रोल मॉडल बनाओगे। मीन्स दैट ऐसी टीचिंग दो, हर टीचर किसी दूसरे टीचर से अलग है। इन फिजिक्स, यू नो, इफ आई आस्क यू टू बाय, suppose you are wearing this blue, say, jeans, so I say bring 10 blue jeans from different fabrics, you will get 10 different blue colors because frequency is different. Okay, am I right? So dear teachers, first of all to score high कैसे होता है? खज्जल खुद होना पड़ता है। वो आप अगर होते हो फिर तो रिजल्ट बनेगा ही बनेगा। मेरे सिटी में एक स्कूल है, मैं आपको एक अपनी एग्जांपल देता हूं। यूट्यूब पे आप चले जाना, नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स 2003-2005 बैच। सर
first 9 ranks in India from Delhi College of Engineering belongs to us. और जो मैं बोल रहा हूं वो अवेलेबल है, और हमने कभी क्लेम नहीं किया जो बच्चा 1 साल पढ़ा, हमने रिजल्ट वो क्लेम किया जो बच्चा 2 साल पढ़ा. I spent 30 years in teaching. I quit because now I cannot give that result. तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी, बट उसके प्रोपोर्शनल हम क्या चाहते हैं? रिवार्ड. एक सोशल रिवार्ड है. मेरे पास नेशनल अवार्ड है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गोलगप्पे खा के भैया को बोल दूं कि देख मेरे पास ये राष्ट्रपति का कार्ड है, और हमने क्या करना है, जीपे करता है कर, नहीं तो घड़ी रख जा. तो उसकी वैल्यू उसको नहीं पता लगेगी, उसकी वैल्यू उसको पता लगेगी जो उसको वैल्यू करता है. सेम वे आपको अपने खुद वैल्यू बनानी पड़ेगी. एक बंदा बोलता है यार बड़े बड़े एक्टर 100 करोड़ रुपए ले लेते हैं, किसी को 10 लाख भी नहीं मिलते. मैं क्या, क्योंकि 100 करोड़ इसलिए देते हैं कि पिक्चर रिलीज होने से पहले बिक जाती है. तो मेक योर ब्रांड वैल्यू. वो ब्रांड वैल्यू कैसे आएगी? जब आप बच्चों के साथ कनेक्ट करोगे. कनेक्ट कैसे करोगे? आप अच्छे टीचर कैसे बनोगे जी? जब आप स्कोर करोगे. मैं चंडीगढ़ से, पटियाला से चल के यहां आया हूं. 267 किलोमीटर, एक भी सड़क पे खड्डा नहीं है. गॉड ब्लेस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. एक भी खड्डा नहीं है. प्राउड टू पे टोल टैक्स. एक भी खड्डा नहीं है. मतलब आई एम जस्ट टुडे आई नोटिस्ड नहीं है. हाँ, लिंक रोड है तो बेला बहरामपुर रोड पे कभी कभी मिले, बट हाईवे पे नहीं है. सेम वे अंदर से हम बोलते हैं यार नितिन गडकरी इज डूइंग वेरी गुड. इसी तरह से जब आप परफॉर्म कर रहे हो, मैम इज डूइंग वेरी गुड, मार्केट में एक आवाज उठती है कि वो टीचर बहुत अच्छा समझा रही है, क्लास में तो है लेकिन एक्स्ट्रा क्लास लगा रही है. जब तक आप एक्स्ट्रा क्लास नहीं दोगे यू कैन नॉट गिव योर टीचिंग. मैं लिख के देता हूं क्योंकि स्कूल की अपनी लिमिटेशंस हैं. अब आप कहीं बोलेंगे सर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू टीच ऑनलाइन. इफ यू आर कैमरा फ्रेंडली तो रिकॉर्ड योर ऑल, जो पिनेकल की बुक्स है उसकी सारी की सारी एक्सरसाइज खुद बनाओ. यूट्यूब पे 5-5 मिनट के लेक्चर डालो, बच्चों को बोलो ये लिंक है, ये सारा मैंने समझाया, इससे देख के रिवाइज करो. तो आप बार बार बच्चा रिवाइज कर सकता है. 40 मिनट का पीरियड है, 40 मिनट्स का, तो 40 मिनट्स में 40 मिनट्स तो हम पढ़ाते नहीं है, पढ़ा ही नहीं सकते. एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने में 5 मिनट्स मिल जाते हैं. कई बार बच्चे दूसरी क्लास से आ रहे होते हैं, 5 मिनट वो मेरे जैसे होंगे, वो तो और स्लो चलेंगे, तो 10 मिनट और ध्यान दे. एम आई राइट? तो आप क्या करो, अपने पूरी की पूरी किताब को लेक्चर बना दो, वीडियोस, और उसका लिंक बच्चों को दे दो कि बेटा ये प्लेलिस्ट है, ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, ये चैप्टर है. नर्सरी वाले टीचर्स आप क्या करो, मदर को टीच करो. उससे क्या होगा, पीटीएम का क्लेश भी खत्म हो जाएगा. बोले मैम आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो. बच्चे जो है वो बॉन्डिंग बनाते हैं आपकी और पेरेंट्स की. अगर आप पेरेंट्स को डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हो थ्रू मीडिया, आई एम द ओनली टीचर इन इंडिया हु इज नॉट अगेंस्ट इंटरनेट. आई एम नॉट अगेंस्ट इंटरनेट. आप घर में एक स्टूडियो बनाओ, उसके ऊपर बड़ा सा एलसीडी लगाओ, डेस्कटॉप लगाओ, स्टडी टेबल हो, अपना रजिस्टर हो. 9th क्लास का टीचर फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, उसका स्ट्रिंग डालो, आपको फ्री में बेस्ट टीचर मिल जाएंगे. नोट्स बनाओ अपने, उसमें से फिर खुद अपना कंक्लूजन निकालो, देन यू कैन टीच इन क्लास. मजा आ जाएगा. जैसे आप मान लीजिए बच्चों को पढ़ा रहे हो कि गैस मॉलिक्यूल्स आर spherical, they are very hard to compress, they move in random directions, their collision is instantaneous, their distance is called free path, their collision is elastic, the volume is negligible as compared to the total volume of the gas, their impact causes pressure.
ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस होगी जी। वो बच्चा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आप ऑलरेडी कर रहे हो ऐसा, लेकिन अपने डेवलप करो। तो स्कोरिंग हाई जब होगी तो आपकी भी वैल्यू हाई होगी, और ये क्या बोलते हैं, स्कूल का जो स्कोर हाई हुआ तो ये एकेडमिक सक्सेस भी ले गया। हाउ इज इट? दिस इज माय मेथोडोलॉजी। नाउ you are welcome to ask any question, whatever the question is coming to your mind right now. Stand up. In a school is like a termite, दीमक की तरह है, वो चाट जाती है। आपस में आप एक दूसरे को जितना सपोर्ट करोगे तो छा जाओगे, और अदरवाइज तो क्या बोलते हैं वो, है ना, कुछ तो लोगों का काम है, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। ओके प्लीज। सो लोगों की परवाह नहीं करनी है, अपनी कम तो मतलब है। प्लीज मैम। यस मैम। यस मैम, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम नीतू है। नीतू मैम इधर आ जाइए। जी मैम। सर जैसे क्लास में जाओ तो हम पढ़ाते हैं ना, हर तरीके से पढ़ाते हैं। बच्चों को पहले कहानी समझाते हैं, उसके बाद चैप्टर रीड करवाते हैं। तो कई बच्चे होते बड़े ध्यान से सुनते हैं, आंसर भी देते हैं। तो कई बच्चों से पूछो उस टाइम तो आंसर दे देते हैं, लेकिन जब बाद में टेस्ट लें उसके बाद नहीं दे पाते वो टेस्ट। यानी कि अगर हम समझा के भी देते हैं उस टाइम पे आंसर दे देते हैं, लेकिन क्वेश्चन के आंसर फिर भी टेस्ट के टाइम पे नहीं लिख पाते। वेरी गुड। आंसर करूं? मैम का क्वेश्चन क्या है, बस यही है ना। मैम का क्वेश्चन क्या है कि कई बच्चे मेरे जैसे, उनको हम पढ़ाते हैं, वो समझ जाते हैं, समझने के बाद फिर वो भूल जाते हैं, फिर दोबारा समझाते हैं, फिर वो भूल जाते हैं, फिर दोबारा समझाते हैं, फिर वो भूल जाते हैं। जब एग्ज़ाम आता है उसमें वो परफॉर्म नहीं कर पाते। मुझे बहुत याद आया, एक बार एक मैम ने बोला कि सर एक मेरी क्लास में ना लड़की पढ़ती है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो। मैंने क्या? कहती मैं मदर टीचर हूँ, LKG में एक बच्ची है, वो चल के आती है टेबल पे, क्योंकि वो टेबल पे पढ़ाते, तो मैं समझाती हूँ उसको। उसके बाद जैसी वो जाती है, जो मैंने बताया साथ के साथ भूल जाती है, और यहाँ तक कि वो किस सीट से उठ के आई है वो भी भूल जाती है। मैंने कहा उसकी माँ ने प्रेगनेंसी में गजनी देखी होगी, उसका असर पड़ गया, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। कहती नहीं सर ये तो कोई आंसर नहीं है। लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं वैसे ज़्यादा डॉक्टर तो नहीं हूँ, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में नहीं जानता। कुछ बच्चे 6-7 साल तक ना सीरियस होते ही नहीं, वो पैम्पर्ड भी होते हैं। हमारे देश में, मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा, जनरल, हमारे देश में 2 पार्टियां हैं। कौन सी? बीजेपी कांग्रेस नहीं, मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ। उसके बीच में जो वोटर है वो बच्चा है। तो मम्मी कहती है दादी दी गल्लां ना सुनी, इच्छा है, दादी कहेगी तेन मारिया डैन है, तू मेरा पुत्त पढ़ना नहीं है, नो नो नो, तेरे दादा कड़े पढ़िया सी, अब ट्रैक्टर रखांगे, ट्राली रखांगे, रेते का काम करांगे, खान माइनिंग। ओके, एक्चुअली एनवायरमेंट बहुत मैटर करता है। अब स्कूल में बच्चा 9 से 3 आया, उसके बाद वो अपने घर गया, तो सारा ब्लेम आपके ऊपर आता है कि मैडम जी थोड़ी को से इतनी फीस दे के पाया, तुझ तो कुछ सिखाया नहीं। एक पेरेंट मेरे को आया, एक स्कूल च लड़ रहा हो, कहता ये इंग्लिश नहीं बोलता,
ये गालियां मारता है। तो मैंने बच्चे को बुलाया, मैंने कहा व्हाट्स योर नेम? सर माय नेम इज बलजीत। मैं कहा व्हिच क्लास यू आर स्टडीइंग? सर आई एम स्टडीइंग इन 3rd क्लास। व्हाट्स द नेम ऑफ योर फादर? सर माय फादर्स नेम इज जोगिंदर सिंह। व्हिच विलेज यू आर लिविंग? सर आई एम लिविंग इन कौली नियर राजपुरा डिस्ट्रिक्ट पटियाला। मैं कहा तेरे दादाजी का नाम क्या है? कहना बलवंत सिंह। मैं कहा जमीन कितनी है? कहना सर 80 किले। मैं कहा ट्रैक्टर का नंबर कितना है? कहना हाँ। फिर मैं हिंदी च बोलिया, मैं कहा बड़ा होके क्या बनना चाहता है? वो तो सर सोचेंगे। मैंने 3 लैंग्वेज में बात की, उसने 3 लैंग्वेज में मुझे उसी लैंग्वेज में जवाब दिया। तो मैंने बोला ऑनरेबल सर, इफ यू स्पीक इन इंग्लिश एट होम ही विल स्पीक इंग्लिश विद यू। बच्चों को इतना अच्छा प्रैक्टिस करवाओ कि बच्चा बोले अंकल प्रेस 1 फॉर इंग्लिश, प्रेस 2 फॉर पंजाबी, प्रेस 3 फॉर हिंदी। आई एम परफेक्ट इन ऑल द लैंग्वेजेस। तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ओके हुन बंदा कहना है मिठा घट है कड़ी दे विच, कदी हो सकता है? कड़ी से नमक घट होएगा। जो खुद ही नहीं बोल रहा तो हाउ द चिल्ड्रन विल बिहेव द वे पेरेंट्स। नाउ मैम देयर आर सम स्टूडेंट्स, they are not willing to study, they are adamant, they are pampered। तो आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मैं पहला टीचर हूं जो आप लोगों को खराब आदतें डाल के जाऊंगा। आप नहीं कर सकते तो कुछ और किसी से पेन ड्राइव में, स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं स्कूल में, पेन ड्राइव में 1.5 मिनट की अपने सिलेबस की रीलें बनाओ। नचना नहीं है, पढ़ाने वाली रीला। ओके रोज आते ही पहले बच्चों को कभी भी नेवर टीच देम फर्स्ट 5 मिनट्स, हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो, बढ़िया, कल मैच देखा था? हाँ जी मैम, मैम साढ़े घर तो लाइट ही चली गई सी। अच्छा अच्छा, मजा आया? यस। ओके ओके ओके, थोड़ा कनेक्ट करो, कनेक्ट करो। हुण आजकल गाना चल रहा है, मेरा बापू लेके आया थार, साढ़े घरे बड़े बड़े हथियार, निकलो घरों बाहर फट्टे चक देंगे। मैनू ये गाना नहीं पसंद। मैनू क्या पसंद है? मैनू तेरा शवाब लै बैठा, रंग गोरा गुलाब लै बैठा, माए नी माए मैं शिकरा यार बनाया, मैं कंडे वाली थोर शिव बटालवी। मैनू वो पसंद है। लेकिन मैं कहना वाह क्या गाना है, मेरा बापू लेके आया थार, साढ़े घरे बड़े बड़े हथियार, कर देंगे आर पार। वाह क्या लिरिक्स है। सर तुम पसंद आया? वेरी नाइस। उसको अप्रिशिएट कर लो। फिर बाद में बोलो मित्र प्यारे नु हाल मुरीदा दा कदी सुनिया? बेटे सुन, you'll get to know we are responsible। आप, मैं भी, हम सब जिम्मेदार हैं। अगर हमारा बच्चा फॉलो नहीं कर रहा हमको, then we are not a good teacher। Am I right? तो मैम उस बच्चे का माइंडसेट आपको स्टडी करना पड़ेगा। अब यहां एक पंगा है, सर मिलता की है, आपकी बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूं। मिलता क्या है? एक कंपनी है, मैं नाम नहीं लेता, उसको कुछ फाइनेंशियल क्रंच आ गया। मैंने उसके वाइस प्रेसिडेंट को बोला सर आई विल नॉट चार्ज अ सिंगल पैनी, फ्री करूंगा आपकी सेशंस, जहां भी आप बोलोगे, जब आपकी कंपनी दोबारा उठ जाएगी दे देना। कहता रियली सर? मैं कहा यस। लॉजिक क्या है? बच्चों के लिए हम डेडिकेटेड हैं। आप में से बहुत सारे टीचर जो है रात को सोते नहीं हैं, उनको बड़े स्टूडेंट्स की शक्लें दिखाई देती है सोने वाले, बलजीत नहीं पढ़ रही ठीक, देखियो दी राइटिंग बहुत गंदी, मैं तो बहुत दुखी होगी। पति देव भी बोलेंगे तो रात में बड़बड़ांदी रहनी है, स्कूल इत्थे भी लगाया होया है ना। और कितने भी तुसी चले जाओ, यू विल ऑलवेज बी व्हेन यू आर टॉकिंग विद ईच अदर, जिस टीचर से आपकी फ्रीक्वेंसी मिलती है, आप जरूर कोऑर्डिनेट करके बोलोगे मैम ओदी मदर बहुत बेवकूफ है, थोड़े नाल भी इद्दी बिहेव कर दी। हाँ अरे मिलो उसको, कंसोल एंड कोऑर्डिनेट। सो मैम ये सारे फैक्टर जो है इमोशनल पॉजिटिव हेल्थ क्रिएट करते हैं। कॉमन रूम पॉलिटिक्स से हम नेगेटिव होकर निकलते हैं, उसमें से हमें गुस्सा आया होता है, हम पर्सनल लाइफ में घुस जाते हैं, किसी की भी उसको नेगेटिविटी में लेके आते हैं, बिकॉज वी आर डीफोकस्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें खुद को फोकस करना होगा, तभी जाके हम बच्चों को फोकस
कर पाएंगे। तो स्टडी प्लान स्कूल दे रहा है, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आप इरिटेट हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग कैसे करोगे? एक्स्ट्रा क्लास लगा के। एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगा सकते, तुम टेक्नोलॉजी को यूज करो, मेक योर लेक्चर्स वीडियो लेक्चर्स। हाउस इट? कैसा है? मेक योर यूट्यूब चैनल, अपलोड सिलेबस ऑन दैट। ये आप अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। जो ये अभी छोटी सी बच्ची आई थी कंप्यूटर वाली, इसको ये बात समझ में आ रही है। एम आई राइट? कल को मोनेटाइज हो गया तो पेंशन, एम आई राइट? उसके बाद फिर कुछ टेक्निक्स क्लास में डेवलप करो, सिलेबस से रिलेटेड, इंटरनेट से एक्सप्लोर करो। उसके बाद हैबिट एंड प्रैक्टिस, एक मैम ने बोला था, किसने बोला था? हैबिट एंड मंथन। वेल, हैबिट क्या है? मैं बहुत बोलता हूं, ये मेरी हैबिट है। मैं बहुत चर्पी हूं, ये मेरी हैबिट है। मैंने उसको कंस्ट्रक्टिव कैसे यूज किया? आई स्टार्टेड कंडक्टिंग वर्कशॉप्स। एक बैल है, शरारती है, वो भागता रहता है, तो इंजीनियर ने दिमाग लगाया, नंदी रथ बना दिया। नंदी की रथ क्या है? एक ट्रेडमिल है, उस ट्रेडमिल के ऊपर बैल को खड़ा कर देते हैं, वो भागता रहता है, वहीं पर रहता है। ट्रेडमिल के साथ टरबाइन घूमती है, टरबाइन से पानी निकाला जाता है, टरबाइन से बिजली पैदा हो रही है। बैल अपनी मस्ती कर रहा है, बिजली अपनी जगह बन रही है। अगर चक्की चलानी है तो चक्की भी चला लो। हाउस इट? यू गॉट माई पॉइंट? तो भैया हैबिट बदली नहीं जा सकती, लेकिन उसको कंस्ट्रक्टिव वे से हम यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिस सबसे टफ काम है। जब हम बहुत छोटे होते थे, टीचर बोलता था 15 बार लिख, कितना इरिटेटिंग लगता है। मैं अपनी बात करूं, मैंने आज तक कभी स्कूल का होमवर्क ही नहीं किया। समर वेकेशन, एक कॉपी लगाई हुई थी, उसमें 3 पेज पंजाबी के, 3 पेज हिंदी के, 3 पेज एसएस के, 3 पेज को, टोटल 15 पेज लिख के था। पंजाबी वाला कहना देखो मास्टर चल जा, बाद में फंस गया एक बार। कहता ओए तू होमवर्क, कितना होमवर्क गधों की तरह दे देते थे हम लोगों को कि वी वर नॉट मेड टू मेक अवर समर वेकेशन जॉयफुल, इट वॉज हेल। आज की डेट में अभी भी कई छोटे भाई बहन जो टीचर ज्यादा मारती थी, बड़ी सिस्टर लिख देती थी होमवर्क, है? तो भाई प्रैक्टिस कब करेगा बच्चा? जब वो उसको एंजॉय करेगा। वो किसने क्रिएट करना है? आपने। जो किताब में लिखा है वही आप बता दोगे, वो तो कोई भी कर सकता है। मान लो आपको बुक में जो लिखा हुआ है पिनाकल में, वही आप अपना कलर क्या डाला आपने? व्हाट इज योर वैल्यू यू हैव एडेड एज अ टीचर? सो ये कॉन्टिन्यूअस लर्निंग कोई नहीं करता। कॉन्टिन्यूअस लर्निंग का तरीका एक ही है, मास रिवीजन इन द क्लास। या 11th 12th का कोई टीचर बैठे साइंस में से, मैं डेमो दे सकता हूं तो वो बोल रहा था। अच्छा आप उठने लगे, मैंने सोचा शायद। अच्छा, सो मेक अ श्योर ऑफ एवरी चैप्टर, इम्पॉसिबल। हम करें तो क्या करें टू स्कोर हाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइक दाल मखनी, लाइक पनीर, लाइक पनीर टिक्का, लाइक मशरूम टिक्का रटा दो। वो पेपर में AH आने ही, बच्चे ने SH सॉल्व करने ही करने हैं, मार्क्स आने ही आने हैं। मेरी गल का जवाब दो, जे तुसी सर्टिफिकेट ते 100% लिख दोगे क्या हो जाएगा? जे तुसी सर्टिफिकेट ते फेल लिख दोगे क्या हो जाएगा? उन्हें सर्टिफिकेट कटाना, दूसरे स्कूल का ले मेरे को अगली क्लास च पा देना। हाँ या ना? एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? तो बेटर यू डू व्हाट? मेक बैंक ऑफ क्वेश्चंस, मेक देम टू रिवाइज। When you make them to revise, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਚਲਾने 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਦਿਖ ਗਏ 80 ਤੇ आ गए। जो चीज टफ है उसको स्पेशलाइज करवा दो,
जब बच्चा बार बार प्रैक्टिस करता है, एक चीज और बताता हूं आपको, टेस्ट होते हैं ना स्कूल में, कितने टेस्ट होते हैं मंथ में? वीक में 2। एक टेस्ट ऐसा डालो कि सबके मार्क्स आ गए, मोरम चाकते फटे। एक टेस्ट ऐसा डालो हवा निकाल दो। चलो, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि टिल 10th देयर इज नो वैल्यू ऑफ द मार्क्स, देयर इज वैल्यू ऑफ द नॉलेज एंड कंटेंट। मार्क्स, स्कोर हाई एक ऐसा कलंक है हमारे एजुकेशन सिस्टम में जिसने बड़े बड़े अब्दुल कलाम खराब कर दिए। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो स्कूल में ही नहीं गए। एक साइंटिस्ट है, उसको नोट पे कुछ लिख दिया, जब उसकी माँ ने देखा तो उसने बोला बेटा तेरे टीचर ने लिखा है कि यू आर टू इंटेलिजेंट, आई कैन नॉट टीच यू। हाँ जी, हाँ। सो वो बच्चा कौन था मालूम? एल्बर्ट आइंस्टीन। Who is me? Who is me to say that ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता? एक बार the famous Hansraj Hans was in a reality show, तो उनको पूछा इसने गाना कैसे गाया? कहता मैं किसी की सरस्वती को कौन हो तो जज करने वाला, सब अच्छा गाते हैं। हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, हर स्टूडेंट अच्छा पढ़ाता है, फर्क कितना है? ये मार्क्स चाहिए ना, दो आप। कितने क्वेश्चंस है टोटल आपके सिलेबस में? मुझे बताओ। 100 होंगे, 100 होंगे ना? बेस्ट रटा दो फिर। 100 से बाहर क्या आने वाला है जी? कभी देखा है आपने किसी की शादी में टिंडे बने हो? कि हम बिंदर दे गए थे, गए सी उन्होंने कद्दू खाया किया, सब जगह क्या मिलेगा? मशरूम टिक्का। इसी तरह क्वेश्चन पेपर है, उसमें फेमस क्वेश्चन आने ही आने हैं। वो बच्चों को रटाओ, आप बोल भी दो बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैडम जब बोले ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रट ला, पेपर से आना है। मैं तो ऐसे ही करता हूं जी। मान लो मैं ऐसे क्वेश्चन डाल दूं जो बच्चों को नहीं आते, मेरा क्या जाएगा? फेल कर दूंगा, उससे क्या होगा? कोई वैल्यू नहीं है उसकी, पास की भी नहीं कोई वैल्यू। मेन चीज क्या है? बच्चे ने जाके जब 10th में जाएगा वहां पर, मैं आपको एक और बताऊं बात, अगर वो हर बार अच्छा कर रहा है, वो एवरेज भी है, एक दिन आएगा वो रियलिटी में अच्छा कर जाएगा। तो मेक अ चाइल्ड टू स्कोर हाई, गिव देम बैंक ऑफ क्वेश्चंस, वो रटाओ। क्या कहना चाहेंगे मैम आप इस बात पे? आप सीनियर हो तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, डिफरेंस भी हो सकता है मेरे विचार से, बेशक बैठे रहो आप। भाई सर आजकल की जो स्टडी है ना सीबीएसई वो डिफरेंट है जी। पहले हमारे टाइम में आता था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते थे, हम लोग याद करते थे, पर आज नहीं बच्चे, आज जब तक थॉरली आप नहीं ना पढ़ाते बच्चे को, टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट नहीं बताते, तब तक बच्चा नहीं कैलिबर। मैं नो योर गुड नेम मैम? रजिंदर। रजिंदर मैम ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, मैं इस पे आंसर करने जा रहा हूं। मैम एक्चुअली बैठिए प्लीज, थैंक यू मैम। बेसिकली तो चैप्टर लिमिटेड ही है, उसमें टॉपिक भी लिमिटेड ही है, क्वेश्चन पेपर भी आप ही ने बनाना है। नहीं चलो किसी ने भी बनाना है, आना तो वो पिनाकल से ही है, मतलब बुक से ही आना है, ठीक है। उस बुक में बैंक ऑफ क्वेश्चंस तो होंगे, तो फिर उसमें करवाने में क्या हर्ज है? और जो पेपर सेटर है वो भी उसी से डालेगा। मेरी बात को फॉलो करते हो? तो मेरी नजर में मान लीजिए स्कूल हमारे ऊपर एक ऐसा सिस्टम डाल देता है कि पेपर आप नहीं बनाएंगे, पेपर कोई और बनाएगा, आप पढ़ाओगे, मान लो, सो वट बनाए, लेकिन जो फेमस क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन पेपर सेटर तो बनाएगा अगर वो जेन्युइन है। अब किसी भी पुलिस ऑफिसर को सड़क पे मिलोगे, वो बहुत जेन्युइनली बात करता है। सर आप कहां जा रहे हो? सर लाइसेंस, सर आपको ओवर स्पीड है, सॉरी आई कांट हेल्प यू, ठीक है। क्यों? बिकॉज ही हैज टू बी पोलाइट। इसी तरह से जो क्वेश्चन पेपर सेटर है उसको भी पता है यार, मेरे छोटे बच्चे हैं 7th के, 8th के, 9th के, ठीक है ना, उसकी कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं,
है ना? तो वो क्या है, आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? थॉरली पढ़ा दिया, लेकिन जो बुक के क्वेश्चंस है वो तो आएंगे। एक कभी सुना होगा आपने PYQ, सुना आपने PYQ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। अगर वो पेपर जो एग्जामिनर पेपर बना रहा है, अगर वो समझदार है, वो स्कूल के 5 ईयर्स के पेपर उठाएगा, उसमें से कुछ क्वेश्चंस डालेगा। अगर स्कूल मैनेजमेंट इनफ इंटेलिजेंट है, वो भी बोलेगी कि सर पेपर ऐसा बैलेंस रखना ताकि बच्चा कर सके, नहीं तो स्कूल डूब जाएगा। क्या बोलते हैं आप? क्योंकि +2 में 10th में तो CBSE ने डालना ही है, वो तो बाहर से आना ही आना है। लेकिन 10th तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 9th तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपको सपोर्ट चाह रहे हैं आपसे। दे नीड अ सपोर्ट फ्रॉम यू। साइकिल सिखाया आपको कभी? मेरे को भी सिखाया। पीछे से फादर ने पकड़ा होता था, चल मार पेडल। पापा पकड़ा हुआ है, यस, छोड़ दिया। पापा कहां है? 100 मीटर दूर। पकड़ा हुआ है, यस, देखा पापा है नहीं, गिर गए। कहता तू बस सोच मैं हमेशा तेरे साथ हूं। तो एक दिन ऐसा आता है कि वो खुद ब खुद साइकिल चलाता है, फिर बाइक चलाता है। सेम वे बच्चा, कई बच्चे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th में एग्जाम का उसको क्या पता जी, उसको तो एग्जाम का पता ही क्या है, उसको तो यही नहीं पता 3 आवर्स में कंप्लीट करना है। एक मैम राउंड ले रही होती है, बोलती तू लिख जल्दी करना, अभी तो दूसरे क्वेश्चन पे बैठा है। Am I right or wrong? तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है हमारे सिस्टम पे, तो आप उसको कलेक्टिवली रिफॉर्म कर सकते हो। हाउ इज इट राजेंद्र मैम? मेरा तो यही सोच है, आंसर मेरा यही हो सकता है कि कलेक्टिवली उसको रिफॉर्म कर सकते हो। स्कूल एक टीचर्स को गाइडलाइन दे, और जो पेपर सेटर है उसको भी गाइडलाइन दे कि भैया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं है, हार्वर्ड का स्टूडेंट नहीं है, ये IIT का स्टूडेंट नहीं है, ये छोटी क्लास का स्टूडेंट है। कई टीचर ऐसे होते हैं, वो क्वेश्चन ऐसे डालते हैं जो उनको खुद भी नहीं आते होते हायर क्लासेस में, तो मैं उनको डफर बोलता हूं। वो डिप्रेस्ड टीचर होते हैं। आई मे बी रॉन्ग, मैं उनको टीचर ही नहीं मानता। टीचर कौन है? जो बच्चे को कैटेलाइज करे कि बेटा कम ऑन यू कैन डू इट। कोच कौन है? कम ऑन यू कैन डू इट, कोई बात नहीं, चलने दे। एक बच्चे की एग्जांपल देता हूं मैं, लाइव एग्जांपल। एक बच्चा नर्सरी में पढ़ता था, बहुत हाइपर, कुछ नहीं लिखता था। उसकी टीचर ने उसके लेसेस को खोल के कुर्सी के साथ बांध दिया। जब उसका फादर लेने गया तो वो कहती जी आपका बच्चा आप जाके लेके आओ, स्कूल के बाहर खड़े हो जाते ना लेने। तो गया तो वो अकेला बैठा, मैडम भी नहीं थी, वो दूसरे बच्चों को बसेस के लिए भेज रही थी। तो उसके फादर ने उसके लेसेस खोले, उसने अपने पापा को हट किया, पापा मैम ने मेरे को यहाँ बांध के रख दिया। मैंने मैम को कुछ नहीं बोला, मतलब उसके फादर ने कुछ नहीं बोला। कार में बिठाया, घर लाया, अगले दिन बोला तो स्कूल नहीं जाएगा। एक स्कूल नया खुला, रेयान इंटरनेशनल पटियाला में उस वक्त। उसके फादर ने बोला ये नया स्कूल है, जोर लगाएगा। वहां ले गया, एडमिशन भी हो गया। आज वो बच्चा रेडियोलॉजिस्ट है PGI में, मेरा बेटा है। ओके, तो कहने का मतलब क्या है? अगर मैं उस टीचर के सिर पे छोड़ देता तो हम बोलते ये पढ़ता नहीं, लिखता नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, ये पढ़ाई नहीं करेगा, चलो इसको घर में ही रख लो, इसको किसी शॉप पे भेज दो या कार का काम सिखा दो, ये सिखा दो, तो एक डॉक्टर खाद हो जाता ना। इसी तरह से डियर टीचर्स, आपको पता ही नहीं आप क्या हो, आपको अपनी एनर्जी के बारे में नहीं पता, दो ना मार्क्स। पेपर में वो क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो क्लास में बार बार, फिर ये जो आप बोलते हो ना ये रिवाइज, इसका मतलब क्या है? रिवाइज कौन करता है? किसको रिवाइज करता है? जो पेपर में आने वाले होते हैं। क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो हम डिस्कस करते हैं। कोई इस पे रोशनी डालना चाहेगा? जो मैंने अभी लाइन बोली है
कि हम बच्चों को सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिपीटेडली बताएं। क्या इस बात से आप एग्री करते हो? और उस बैंक ऑफ क्वेश्चन से एग्जाम में कुछ क्वेश्चन स्ट्राइक होने चाहिए। क्या आप एग्री करते हो? कितने लोग डिसएग्री करते हैं? आइए मैम, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आइए प्लीज, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मैम। जब आप डिसएग्री करोगे तभी कुछ कंटेंट निकल के आएगा, ठीक है ना? पहले आप ये भी बताएंगे आप कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? ये भी पकड़िए। फर्स्ट क्लास को टीच करवाती हूँ। फर्स्ट को? यस सर। अच्छा। और अगर हम आपसे मैं एग्री नहीं हूँ, क्योंकि अगर हम सेम रट्टा लगवा देंगे बच्चों को तो फिर तो वो उसके पास उतनी सी नॉलेज रह जाएगी। ओके। अगर हम लिमिटेशन होगी ना उसकी नॉलेज की, अगर हम उसको पूरा चैप्टर करवाते हैं, अच्छे से रीड करवाते हैं, उसको पूरी नॉलेज होती है, अगर उसमें से उसको कोई भी इंटरनल क्वेश्चन एक्सटर्नल कुछ भी अगर उसको पूछ पाता है तो वो उसका आंसर देगा। वेरी गुड। अगर हमने उसकी पहले ही लिमिट आप बना दी है कि ओनली 8% करने हैं, ओनली 5% करने हैं, तो फिर वो वहां तक की उसकी लिमिट रह जाएगी। चलो अब मैं इसका आंसर करूं। पहली बात तो आपने ध्यान से लेक्चर सुना ही नहीं। मैंने नहीं, एक मिनट रुको मैम, आपने ध्यान से लेक्चर सुना ही नहीं। मैंने ये बोला है कि जो बच्चे कम अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं उनको हम कैसे एलिवेट करें। मैं जो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि हमें उनको भी तो कैसे करोगे बताओ। एक बच्चा है जिसकी टीचर उसको कुर्सी से बांध रही है, मैं उससे क्या एक्सपेक्ट करूंगा? आपका बच्चा है, एक मिनट, नहीं आपका बच्चा है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत अच्छा लगा। आपका बच्चा है, उसका मैं टीचर हूं, मैं बोलूंगा मैडम इसको कख नहीं आता, 2 मारूंगा। उसके बोलूंगा इसको कुछ नहीं आता, ये नलायक है, स्कूल से ले जाओ, कहीं और ले जाओ, मेरे पास मत छोड़ो। आपके ऊपर क्या जाएगा? बैड इंपैक्ट जाएगा। तो फिर मैं क्या करूं? समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर उसको 10 क्वेश्चन नहीं करना चाहता, 2-3 करवा दूं, कम से कम उसका फ्लो तो बने। एक टाइम ऐसा आएगा, नर्सरी पहली क्लास को आप पढ़ाते हो, पहली क्लास पढ़ा के क्या तीर मार लेगा जी वो? क्या रिसर्च करेगा? सर अगर मैं A to E ना उसको करवाऊं और ओनली K to L करवा दूं तो क्या वो आगे कर पाएगा? मैम जी अगर वो कुछ A भी नहीं सीखना चाहता, कम से कम A to L तो सिखा दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनको आप बिल्कुल मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया कि ये है ही नहीं फिट। नर्सरी LKG, अगर चाइल्ड साइकोलॉजी को आप पढ़ो, 5th क्लास तक कोई एग्जाम ही नहीं है, प्रमोशन है। अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को गो थ्रू करो, मेरी बहन मैं जो कह रहा हूं ना, एक टीचर के हैसियत से भी कह रहा हूं, एक फादर की हैसियत से भी कह रहा हूं, एक क्या बोलते हैं मेंटर की, एक रिसोर्स पर्सन की। हम लोगों ने देखो ना, हम लोग क्या है वर्कशॉप करके दुनिया के चले जाती है, बड़ी बड़ी छोड़ के चले गए, स्लाइडें दिखा के चले गए, उसका क्या फायदा है? वो तो घर जाओ यूट्यूब पे आप देख लो। वहां पर ये मैम, आपका नाम सुनीता मैम थोड़ी मिलेंगे मेरे को। पहले तो मैम के लिए क्लैप होना चाहिए कि मैम का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। माय डियर गुड सिस्टर, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा कुछ नहीं ना कर सकता, जिसको लिख के दे दिया कि इसको स्कूल नहीं भेजना कल से, वो आइंस्टीन बन गया, तो कहीं ना कहीं हम वो आइंस्टीन को खोना नहीं चाहते। माय प्लेजर। हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? अब ये ईगो है नहीं, अब ये बोलते हैं मैम कि भी मैं बच्चे को, जो बच्चा नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, उसको आप कुछ तो सिखाओगे ना, कुछ तो सिखाओगे। एक मां बोलती है कि मैंने अपने बच्चे को 2 रोटी खिलानी, सुनीता मैम बोलते मैं खिलाती हूं, उसके मुंह में तुम दी 2 रोटी, बच्चा बोलता मैंने तो खानी है 1 है। अब मिल गया मेरे जैसा टीचर, मैं कहा बेटा तो 1 ही रोटी खाएगा, कहता मम्मा गुस्से होते। मैं कहा बस मैं मम्मा को बात करता हूं। मम्मा को बोला बेटा, मम्मा कहते यस पेड़ा डबल कर दे। तो कंटेंट तो वही है, आप उस बच्चे को डिस्कार्ड, अगर यहां कुछ इस तरह की हमारी मानसिकता बनती है तो हमें चेंज करना होगा। क्योंकि जो क्लास में बच्चा आया है वो ये नहीं देख रहा कि
प्रीति बहुत अच्छा पढ़ रही है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं अच्छा पढ़ रहा? बोलता प्रीति भी फीस देती है, मैं भी फीस देता हूं, तो उसको क्यों आ रहा है, इसको क्यों नहीं आया? आप बोलोगे इसको इसलिए नहीं आया कि ये पढ़ने में लायक नहीं है। बोलेगा मैडम किसने बनाया? पूतनी क्या? आपको टीचर किसने बना दिया? तो प्रीति क्यों कर रही है? फिर आप ये बोलोगे मैडम कंपैरिजन नहीं है, प्रीति की मां भी घर में पढ़ाती है, या फिर इसकी मां क्यों नहीं पढ़ाती? वो तो पढ़ा नहीं सकती, अनपढ़ है, या इसकी मां ही नहीं है। तो हमारा जो रोल है वहां पर बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। हम टीचर भी बन गए, हम मदर भी बन गए, हम मेंटर भी बन गए, हम साइकेट्रिस्ट भी बन गए, पेशेंस भी रखना पड़ेगा। हम कभी भी कंपैरिजन छोटी क्लास में नहीं ला सकते। अगर आप छोटी क्लास में कंपैरिजन लेके आ गए, आप कसम खा के कह रहा हूं, you will not be rated as a good teacher by the parents। तो बस 3-4 बच्चों को ध्यान दे रही है, बाकी को तो ध्यान ही नहीं दे रही, आपकी एकदम से ये स्प्रेड हो जाएगा। आई मे बी रॉन्ग, बट मेरा परसेप्शन है। एक लड़का मयंक मैनी, मेरा स्टूडेंट, 62% मार्क्स इन 10+10th, वो +1 +2 पढ़ा जी, 98% मार्क्स लिए, AI क्रैक किया, थापर से इंजीनियरिंग की, आज महिंद्रा कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है। अगर मैं बोलता कि इसके 62% मार्क्स हैं, ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, ये नॉन मेडिकल के फिट नहीं है, तो शायद वो थापर से ना जाता। क्यों? उस वक्त उसको उस तरह के टीचर मिले जिसने उनको एनकरेज नहीं किया। बच्चा क्या चाहता है? बच्चा आप में टीचर कम देखता है, मदर, फ्रेंड, दोस्त ज्यादा देखता है। आप अगर ईगो रखोगे कि मैं टीचर हूं, बच्चों के साथ फ्रेंडली नहीं बनूंगी, नोबडी विल लाइक यू। अब जमाना बदल गया है, बच्चे के साथ बच्चे की तरह बिहेव करना पड़ता है। हाँ, पैरामीटर्स अपने रखो टीचर के, उसको डर भी होना चाहिए। एक लड़के को मैंने पुनिश कर दिया और कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं थी, लेकिन पुनिश किया अलग से। उसका नाम है तेग रवाब। बोलता सर तुसी मेरी बेइज्जती करती। मैं कहा तू की कितना सी? चौक लेके आए मारिया, कहता y = x tan थीटा माइनस आप जी एक्स के यूज कर सेकंड स्क्वायर थीटा इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कुड़ी दे चौक मारिया, मैं खड़काता। मैं कहा बाहर आ जा। मैं कहा तू मैं तो 1 फुट लंबा है, तू मैंने भी कुट सकता सी। नहीं सर वो गलत नहीं है, पर तेरी गलती है। कहता सर है, एम स्टॉपर है वो, डॉक्टर तेग रवाब से, यू कैन चेक, दिल्ली में है। तो टीचर कौन है? जो जिंदगी बदल दे। टीचर कौन है? वो गुरु गोविंद सिंह जी की बात याद रखो, 1.25 लाख से चिड़ियों से। तो फिर आप काहे के गुरु जी के चेले बने अगर चिड़ियों से बाज नहीं लड़ाने वाले? आपने तो हथियार ही फेंक दिए। नहीं, फाइट टिल लास्ट। सूरज सोई सराइए लड़े दिन के हेद, पुरजा पुरजा कब मरे, कट मरे कबू न छोड़े। खेत नहीं छोड़ना बेटा, मैं तेरे नाल खड़ी है, तेन घट आ रहे, मैं तेरे नाल खड़ी है। तू रोटी नहीं, आज मैं तेरे करके रोटी नहीं खाऊं, वैसे खा लेना अंदर हो, मैं तेरे करके रोटी नहीं खाई, देख मैं भुखी रही, तू पढ़िया नहीं। मैम आप ऐसे क्यों करते हो? मैं कल से पढ़ के आऊंगा ही आऊंगी। इमोशनल हेल्थ बनाओ जो कि मिसिंग है। मेरी बातें खराब लग सकती हैं, बट प्रैक्टिकल कर रहा हूं मैं, और जो मैंने बोला मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया। सो मैम मैं ये थोड़ी करूं बच्चों को पेपर लीक कर दो ना, फेमस क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करवाओ, सिलेबस कंटेंट को बार बार रिवाइज करवाओ। प्रोड्यूसर साहब ओके, टाइम इज अप। ओके, कितने टाइम हो गया जी? 3 बज गया। सो थैंक यू। पता नहीं चला। हाउ वाज द वर्कशॉप? अभी देखो पता क्या है, यहाँ ना अज इको ही टाइम ते एक प्लेटफॉर्म ते 3-4 गड्डियां आ गई। ठीक है, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਓਏ। ਤਾਂ मैं उठ के फिर पिछों दी, तुसी सीगे थे असि उधर चुगली। आई लव चुगली, यू नो, मुझे चुगली बहुत अच्छी लगती है। जो मजा चुगली में वो सत्संग में नहीं है। सो डियर टीचर्स, रियली हैड अ गुड सेशन। आपको पता नहीं है, एक दिन के बाद में फिर मुझे यहाँ आना है, ये दून स्कूल में
ये अभी रास्ते में मैंने पहली बार देखा, वो प्रिंसिपल है कोई मजूमदार मैम, श्योर आपका वर्कशॉप होगा। मैं कहा होगा, मैं बंगाली, मैं कहा मैं पंजाबी, डोंट वरी। सो पीपल ऑफ गुरदासपुर आर वेरी नाइस एंड आई एम हाईली ग्रेटफुल टू लीड, देन Pearson, then Pinnacle. Big round of applause for Lead, Pearson and Pinnacle. एक बार जोर दी तालियां सब ਲਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਦੇਵਾਨੰਦ ਸਰ ਟੇਡੇ ਟੇਡੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ એનર્ਜੀ ਚ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ એનર્ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ मैम, मजा आ गया। मतलब मेरी 279 वर्कशॉप्स विद स्टूडेंट्स हुई हैं, with a maximum 2800 students in DAV Hamirpur Salasi. Then 700 teachers I did workshop in DPS Faridkot, and St. Nirmala I did with the 300 teachers in Katgodam. So I really love my profession. मैं टीचर है, मैं रिसोर्स पर्सन है कि नहीं है पता नहीं, बट जे तुसी कह दिंदे हो तो हैगा, बट रिसोर्स पर्सन की हुंदा मैनूं हाल तक नहीं पता लग्या। इन्ना पता भी टॉपिक ते जाके दिलों बोलना है और टीचर्स नाल डिस्कस करना है। किते किते विचारां च मतभेद हो सकता है, जिथे डिफरेंस ऑफ ओपीनियन होएगा उत्थे ही मजा आएगा। हाँ मेरे नाल बोलो यस मैन, बोलो यस मैन आर नॉट साइंटिस्ट, रिबिलियंस आर साइंटिस्ट। एक होर लाइन बोलो, परसेंटेज is not measurement of one's intelligence, however it determines one's degree of hard work. One learns through one's own observation. One learns through one's own observations. A teacher, however, is a positive catalyst who increases rate of observation. ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ 'ਚ ਵੀ बोलता है कि ਜਿਹੜੀ परसेंटेज है वो किसी दी प्रतिभा का पैमाना नहीं है। मार्क्स कदी ज़्यादा आते हैं, कदी घट आते हैं। हर बच्चा उदों ही सीखता है जदों उसने सीखना है। टीचर एक उत्प्रेरक की तरह है जिहड़ा कि उसनूं एनकरेज कर सकता है। थोड़े कोल कुछ भी नहीं है। मैथड ऑफ टीचिंग एंड एंडोरफिन एक ऐसा हार्मोन जिहड़ा बच्चे नूं एनकरेज करता है। एनकरेजमेंट तो बेस्ट कोई चीज़ नहीं है। माँ जिहड़ी है ना अपने बच्चे नूं थोड़े तो वधिया पढ़ा सकती है जे माँ चाहे थोड़े तो घट पढ़ी होवे। दुनिया दे विच सर सब तो बड़ा डॉक्टर माँ, सब तो बड़ा ज्योतिषी माँ, सब तो बड़ा फ्रेंड माँ। ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। जिसने माँ नूं नहीं देखा तो उन्हें भगवान नूं की देखना। इस करके तुसी ना बहुत अमीर टीचर बनो, थोड़ी ब्रांड वैल्यू इतनी तकड़ी हो जाए, दुनिया पागल हो जाए कि पढ़ना तो सुनीता मैडम को पढ़ना, जेड़ा पढ़ता टॉप कर जाता है। मैडम पता नहीं की ऐसा भभूती मारते हैं, ठीक। और बच्चों नूं ना डराओ ना, रिस्पैक्ट होनी चाहिए है। बच्चों दे विच इंटरस्ट पैदा करो कि बेटा तू चकदे फटे दबदे किली, सवेरे भी दिल्ली शाम में भी दिल्ली, जलंधर नहीं आना अज, ठीक है। आप दिल्ली ते कब्जा मारना है। इस करके आप ताई राइज करांगे जे असी बच्चे नूं एनकरेज करांगे। वो बच्चा तुहानूं कदी पसंद नहीं करेगा जे तुसी उसनूं डिस्करेज करोगे। और दिल च खुंदक रख लेगा। सो बहुत कुछ है दस्सण नूं, पर प्रोड्यूसर साहब ने मैनूं कहता कि और मैनूं पता है सब तो ज़्यादा तरस अज तुहाडे ते आ रहा है कि सच्ची दसा। अच्छा कहते दुनिया में आए हैं तो जीना पड़ेगा, जहर पीना ही पड़ेगा। एनीवे, बट हाउ वाज द वर्कशॉप? सीखना अच्छा लगता है ना, इसको सिखाता हूं। Thank you very much. Anybody would like to say something on the workshop, some few lines? Yes, please. I request anyone to say final words. आप पकड़ लो फिर। हाँ, इधर आ जाओ, इधर। मैं एक ही वर्ड बोलना है। हाँ जी। कमाल ही करती तुसी अज, हसाया भी, समझाया भी, पढ़ाया भी।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ठीक है तो थैंक यू ऑल एंड कुछ मैम कुछ कहना चाहते ने एक बारी मैं ना एंकर को बुलाना चाहूंगा एंकर कम हियर यू आर रियली मार्वलस कम हियर एंड सच्ची दसा मतलब प्लीज डोंट माइंड you people we people not you people we people are the best इंडिया च दो ही चीज़ां हैं आपा ते ताजमहल बाकी तो गिल्ला कूड़ा ते सुक्का कूड़ा है आजो मैम इज आल्सो वेरी गुड एंकर ओ चलो ये तो वैसे ही मैं बुला लिया थानू पकड़ो ये दोनों यस So workshop was really very enthusiastic. जैसे मैम ने बताया, आपने पढ़ाया भी, समझाया भी, बहुत मज़ा आया. सीरियसली बहुत कुछ सीखने को मिला हमें. ठीक है, एज अ टीचिंग प्रोफेशन हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे बच्चों को डील करना चाहिए, एवरीथिंग बहुत अच्छा लगा हमें. सर थैंक यू सो मच. मैं जब भी पठानकोट की बात करता हूँ तो एक कॉलेज का नाम रखता है संता सिंह, मल्ला सिंह, रज्जा सिंह, तज्जा सिंह मेमोरियल SMRSDS कॉलेज. तो मैं जब भी निकलता हूँ वहीं से कोई बोलेगा पठानकोट SMRSD और सर तो भी पता है. ठीक है, रियली अमेजिंग द ऑल पठानकोट पीपल. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. SMRSDS. Yes, from ST. Oh, God bless you. God bless you. Okay. First of all, I would like to thank Mr. Vipin Sharma for his very informative and truly inspiring workshop on the behalf of the entire faculty. Sir, your deep knowledge of physics combined with your unique teaching techniques and real-life applications kept us all engaged and motivated throughout the sessions. So, as we can see the faces of all the teachers, we are sitting from the very morning, but still they are happy with the workshop at the end of the session. So, you have turned the complex concepts into accessible ideas, and we are sure that students will carry this clarity and inspiration with them as they move forward in their academic journey. So your achievement included being honored with National Education Excellence Award by Dr. APJ Abdul Kalam speak volumes about your dedication and excellence in education. So I would like to all the teachers to kindly place the sir with a huge round of applause. So once again, I am thankful and we are all thankful for your inspiring words for today's session. Thank you, sir, on the behalf of all the management, school principal and the teachers. We are really thankful for you, sir. Thank you. Dear teachers, प्रिंसिपल सर ने ना 3-4 बार बोला ये मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है.